नाज ये अब माला जो उनका मिठाई कुछ लोग हैं ये बीवी थी कि डॉक्टर बहार वाली साहब जो शोबे सबसे गहरा लगा हुआ है। तो ये इन्हीं अल्फाज के साथ हमारी आज की जो चीज इस प्रोग्राम की शान है, इस प्रोग्राम की जो मक्का है, मक्का का ताज उन्होंने पहन भी है अपने सामने, तो अच्छे अल्फाज में पेश किए। तो बहारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर मौजूद करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि आज की ये महफिल उन्हीं की मेहनत का भी नतीजा है। आज आप मुझे भी वो भी आपके मेजबान हैं। उन्होंने जब मुझे सफिया आपस से बुलाया तो आप यकीन जाने इतनी आला शख्सियत को मिलने के बाद मैंने उनको शुक्रिया अदा किया और बहुत जल्दी हमने फैसला कर दिया कि हमने सफिया साहिबा के साथ एक खूबसूरत प्रोग्राम करना है काफ़ी खिदमत के नाम से। तो मैं अब जिस शख्सियत को यहाँ मदू कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी उनका नाम है, दुनिया में भी उनका नाम है, ex-MP रह चुकी हैं और अपने नाम से भी पहचानी जाती हैं, अपने वालिद साहब के नाम से भी पहचानी जाती हैं। रंगीला मरहूम साहब को कौन नहीं जानता, उनकी खिदमत को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी बेटी है बेटे रंगीला और यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आज आपकी मेज़बानों में भी शामिल हैं। एक अच्छी बहन, दोस्त, बेटी, माँ, तमाम तर जितनी भी खूबियाँ इसमें हैं वो मौजूद हैं। और सफिया साहिबा कहती हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो सफिया साहिबा की बेस्ट फ्रेंड को मैं मदू कर रहा हूँ आपकी भरपूर तालियों में फराग की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो जितने भी मेंबर्स हैं सफिया साहब समेत उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी तारीखी मुकाम पर और हम आज यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं एक बहुत अहम प्रोग्राम के लिए। ये वो जगह है जहाँ कायदे आज़म की बात होती है, ये वो जगह है जहाँ नज़रिया पाकिस्तान की बात होती है, ये वो जगह है जहाँ पाकिस्तान में खुशहाली की बात होती है, फातिमा जिन्ना की बात होती है, इलामा इकबाल की बात होती है, या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अमन की बात होती है। और ऐसी नज़रियाती जगह पे आज हम यहाँ पर सफिया साहिबा को जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ओवरसीज के प्लेटफॉर्म से जो कि हमारे तारिक जवेद साहब हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और लंदन में हमारा ऑफिस है और हमारे जो हेड हैं इंचार्ज लाहौर के हमारे इकबाल जवेद साहब और ब्रिक्स इकबाल साहब जिनका मेरा बहुत पुराना साथ है, बहुत अच्छे हम लोगों ने टाइम गुजारा बड़ा और इन्होंने मुझे मौका दिया लाहौर के लिए कि मैं यहाँ इनके साथ काम करूँ और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी जो फैमिलीज यहाँ हैं उनके लिए हेल्प करें। यहाँ पर जो मुझे जो खुशी है और हमारे बहुत ही लेजेंडरी जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं SM सादिक साहब, और अगर उनके बारे में बहुत एक हिस्ट्री एक नाम है, नुसरत फतेह अली, राहत फतेह अली, अतार अली और इंडिया, यानी कि जहाँ जहाँ भी इन्होंने गाने लिखे, इन्होंने शायरी की, कलाम, और ये खुद रूहानी शख्सियत है। अगर आप SM सादिक साहब को सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिन शख्सियत का मैंने नाम लिया इन सब की कामयाबी के पीछे SM सादिक साहब का हाथ है। 50,000 इन्होंने कलाम लिखे हैं और गाने लिखे और 10,000 इन्होंने नाते जो कि टॉप पर है। और मैंने इनसे राब्ता किया, ये बीमार भी थे लेकिन इन्होंने टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद साहब यहाँ पर मौजूद है, बहुत बड़ा नाम है राशिद महमूद, और गिलानी साहब यहाँ पर। अच्छा, जो मैं एक जो मैसेज देना चाहती हूँ कि आज की तकरीब
हम लोगों ने यहाँ पे रखी, उसका मकसद है इंसानियत, उसका मकसद है ह्यूमन वैल्यूज, उसका मकसद है ये वो औरत है सबके साथ जिसने 1965 में 5 क्लास की ये तालिब इल्म थी और इसने गर्ल गाइड में सबसे पहले, यानी कि इसने उस एज में ही पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू कर दिया, खिदमत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए, मेरे साथी ऊपर स्टेज पे भी बैठे हुए हैं, हैदर, इन सबको पता है कि मेरी ये पहचान, जो मेरे साथी होते हैं, जो मेरे साथ होते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हैं, हम उनको ऑब्लाइज करते हैं, हम उनका जिक्र करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हम अगर कहीं पर हैं, मौजूद हैं, तो उनको कॉमेंटेट करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपने असासे, अपनी तारीख, अपने उन लोगों को भूलते हैं या उन लोगों के साथ ज्यादती करते हैं या उन लोगों की खिदमत को इग्नोर करते हैं। वो उनके नाम नहीं लेते, चाहे वो कोई भी इदारा हो। नज़र पाकिस्तान फाउंडेशन में इनका एहतराम, इनका ब्लाइंड एसोसिएशन में एहतराम, इनके कौन कौन से ऐसे काम नहीं है, इनके जो ये कौमी अवामी जो है अदारा है, कश्मीर दरवेश है, ब्लाइंड एसोसिएशन है, गर्ल गाइड्स है, वुमेन डेवलपमेंट है, और हमारे ये रोटरी क्लब है, हमारे जो सियासी जहां पर वर्कर्स को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद कोई फुरसाने हाल नहीं होता। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने वक्त दिया, जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी सारी दे दी। ओवरसीज में भी ये पाकिस्तान का झंडा बुलंद करती रही है। क्या ये हकदार नहीं है? क्या ये हकदार नहीं है कि इनको ऑब्लाइज किया जाए, जो अपने मुल्क की खिदमत बचपन से कर रही है? मैं अगर ओवरसीज की सदर हूं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, तो नहीं होता ऐसे कोई सीनियर अपने जो साथी जो इस तरह के, लेकिन जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। मेरी बात याद रखें आप लोग, जो इंसान दिल से खिदमत करता है ना, उसके नजदीक अल्लाह होता है, अल्लाह उसके नजदीक होता है। जो दिल से इंसानियत की खिदमत करता है, अल्लाह उसके नजदीक होता है, याद रखिए। और ऐसे लोगों के साथ खुशियां बांटे, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें कि वो सिर्फ अपनी जात के लिए काम नहीं करते। जो खिदमतगार होते हैं वो अपनी जात के लिए नहीं करते, वो काम, उनका ताल्लुक काम से होता है, काम काम काम। बस मैंने ये कहना था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एसएम सादिक साहब का, स्पेशली इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा काम और इतनी अहम शख्सियत हमारे साथ है। अदील बर्की, इतने लेजेंडरी शख्सियत हमारे साथ बोलते, बड़े बड़े बुखारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे और बेशुमार हमारे विकी साहब बैठे हुए हैं जो कि इनके बेटों की तरह हैं, हमारे ओवरसीज के हमारे साथी। सॉरी मेरा वो भी खुश हो रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है। हमारी यहाँ पर सोशल हमारी बैठी हुई है फातिमा साहिबा, हमारी शनाज भाभी जो कि खिदमत के खल, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे हैदर, हमारे स्टूडेंट, आप और मीडिया, आप सबका शुक्रिया। हमारी यहाँ पे आयशा बैठी हुई, उनके साथ बैठे हुए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सबका आने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान नजरिया जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद है। ओवरसीज तंजीम के काफ़ी सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। खवातीन की भी शनाजा साहब को देख रहा हूँ, बड़ा दिल खुश हो रहा है, और ईमान साहबा हैं, हजरत चौधरी साहबा हैं। तो ये जितने भी हमारी तंजीम के साथी भी नए भी बने हमारे साथ जुड़े हैं, तो यकीन करें कि ऐसा लगता है कि जैसे इनका और हमारा जो ताल्लुक है वो बरसुराना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तंजीम के साथ चलते हैं और आने वाले प्रोग्रामों में भी इंशाल्लाह हम इकट्ठे हो जाएंगे। कि जो आज का जो कामयाब प्रोग्राम है, इसका सारा सेहरा जो है वो सबके साथ के साथ जाता है, इसलिए कि सबके साथ की बहुत बड़ी शख्सियत है, लोग उसका बहुत प्यार करते हैं।
अभी मैं 2 मिनट के लिए अपने पंजाब के प्रेसिडेंट अजीजुल्लाह खान से मुतमिस हूँ कि वो आए और अपनी तकलीफ के बारे में 2 मिनट के लिए आपसे बात करें। ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी ग्लोबल जो है, हमारे जो चेयरमैन हैं मियां तारिक जावेद साहब, उन्होंने मुझे दावत दी और पहले मुझे बतौर लीगल एडवाइज़र उन्होंने रखा। बाद में शायद मेरा काम उन्हें पसंद आया तो मैं अभी उन्होंने मुझे नोटिफाई किया के प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब POC का। तो हम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हमारा फंक्शन होगा पूरे पंजाब के हम दोस्तों को तकलीफ देंगे यहाँ लाहौर में, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप तमाम दोस्त भी तशरीफ लाएंगे। नजरिया पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूँगा। आज सुबह डॉक्टर जावेद हैं बहादुरपुर के, वो कह रहे थे कि जी वो एक सर्वे कर रहे हैं कि बच्चों से कि आपका आइडियल कौन है। तो कहा यह गया बच्चों ने, किसने कहा जी मेसी है, किसी ने किसी साइंसदान का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मुझे इंतहाई दुख हुआ कि किसी ने ये नहीं कहा कि मैं उमर बनना चाहता हूँ, किसी ने ये नहीं कहा मैं अबू बकर बनना चाहता हूँ, किसी ने ये नहीं कहा मैं अली बनना चाहता हूँ। उन तमाम बच्चों में से एक बच्ची ने कहा मैं फातिमा बनना चाहता हूँ। तो क्या ये हमारी तालीम जिस तरफ जा रही है, और जिस तरह मेरी पहली से मुलाकात है मैडम सफिया से, मैं पहले कभी नहीं मिला, और ये हमारी बदकिस्मती है कि मुझे पता ही नहीं है। इस उम्र में आने के बावजूद मुझे नहीं पता। ये बिल्डिंग मैंने पहली दफा देखी, 4 साल में मैं लाहौर में रह रहा हूँ, इससे पहले कई दफा लाहौर आना जाना हुआ, मुझे नहीं पता ये जो लोग हैं जिनकी तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, क्या हमारे निसाब में इनको शामिल नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें बताना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल से बना? तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस पे भी काम किया जाए कि निसाब में इस इमारत को मैडम सफिया जैसे लोगों को, ऐसे जो सादिक साहब हैं, इन जैसे लोगों को जो काम किया उन्हें, उनको कभी पजीराई नहीं मिली, और होता ही है कि मरने के बाद उनकी तस्वीर जरूर लगा दी जाती है, जिंदगी में कभी नहीं होता। और आखिर में सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग नजरिया जरूरत पे काम करते हैं, नजरिया पाकिस्तान पे काम नहीं करते। हमारे पंजाब चैप्टर के हमारे प्रेसिडेंट जनाब अजीजुल्लाह खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें आपने की। मैं अब मैं क्या कहूँ, डॉक्टर वकार साहब को मैं स्टेज पर बुलाने से पहले नवाज शरीफ साहब का मशहूर हूँ कि वो एक बार 45 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग देर से आए, आप यकीन करें कि जो टाइम दिया जाता है आपसे ऑफिस है, उस टाइम की आप पाबंदी किया करें ताकि प्रोग्राम जो है वो जल्दी शुरू हो सके और सबको मौका मिल सके वो स्टेज पर अगर अपनी बात कर सके। अब मैं राष्ट्रीय महबूब साहब से को स्टेज पर तशरीफ ले आए। लुबना मलिक साहबा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी मशहूर हूँ, वो आई है यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। तो अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर मौजूद कर रहा हूँ, जिनसे मैं मुतमिस को स्टेज पर आए, वो डॉक्टर वकार साहब, जिन्होंने टेंसिस का आज से कुछ वर्ष पहले 3 मशीनों के साथ काम शुरू किया था। आज 100 के करीब मशीनें उन्होंने पूरे पंजाब में लगा दी हैं। और आपको ये बताना चलूँ, एक टेंसिस का एक सेशन कराने का इस वक्त जो रेट है वो 7 से 8 हज़ार रुपया है, लेकिन डॉक्टर साहब ये फ्री सेशन करते हैं, 24 आवर की मशीनें चलती हैं और लोग इन्हें दवाएँ देते हैं और ये पाकिस्तान के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात ये भी है कि सफिया साहब की टीम का हिस्सा है, तो डॉक्टर साहब मुतमिस होकर उस स्टेज पर तशरीफ लाए और आज की इस खूबसूरत तकरीब में सफिया निसार साहब के ऊपर हज़ारे खिलाफ करें। थैंक यू। ये जो
इंसानों के जाने के बाद ऐसे मौके मिलते हैं, उनके बारे में तारीफ की जा रही होती है, उनके बारे में बताया जा रहा होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी रवायत है कि उनकी ज़िंदगियों के अंदर ही उनको खुशियों के मौके दिए जाएँ। पता होगी ना उन्होंने जब से होश संभाली है इन्होंने अच्छे काम किए हैं। बाकी हमारे लिए भी बड़ी ऑनर है, सफिया इसहाक साहब हमारी रहमान फाउंडेशन की टीम का भी हिस्सा है और बड़ा फख्र करते हैं जब भी हम बात करते हैं कि हमारे साथ कौन कौन लोग शामिल है इस टीम में। फराजिफा हमारी डायरेक्टर हैं, वाजिद साहब, पूरे लोग जो हमारे अदारे के साथ मुंसलिक हैं और राशिद साहब भी हमारा साथ देते रहते हैं। जब भी कभी कोई प्रोग्राम होता है तो हम मदद करते हैं। अदील बख्शी साहब हैं, जितने लोग भी हैं मैं सबके शुक्रगुजार हूँ। खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तान के साथ हम मिलकर काम करेंगे। ये रहमान फाउंडेशन जो पिछले 20 साल से खिदमत कर रहा है, तो जब भी अमजद साहब से मुलाकात हुई और पता चला कि इंशाल्लाह ये भी रहमान फाउंडेशन का बाजू बनेंगे और इस अदारे का भी ख्याल करेंगे। ओवरसीज से कह के जो हम खिदमत कर रहे हैं, और मुश्किल काम है, कैसे सेंटर बनाना, फ्री चलाना बड़ा मुश्किल है और लेकिन लगे हुए हम अपनी जिस्तजू में कि अपने अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि ये जो हम काम कर रहे हैं अल्लाह में और कामयाबी से नवाजे। ये खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ है और जिन जिन लोगों का भी इसमें हिस्सा डल रहा है अल्लाह ताला उसको अजर अजीम दे। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि जितनी थोड़ी देर के लिए हम दुनिया में आए हैं अल्लाह ताला हमें कि दुनिया भी हमारी अच्छी बनाए और हमारी वापसी भी अच्छी हो। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। सफिया आपा के वाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि जिस नोबल काज में ये काम कर रहे हैं बाकी हम इनका बात करना चाहते हैं। मैं अपने पंजाब के सदर अब्दुल्ला खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ हमारी तकलीफ के दफ्तर खुलते हैं वहाँ पर टैक्सीज के पंजाब में क्लिनिक मौजूद है, तो हमारी तकलीफ को फ़ोन करें और उनका मरहूम साथ करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वकार साहब से ये मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह हमारी उसी तंजीम जो है आपकी रहमान फाउंडेशन का मरहूम साथ देगी। तो मेरे चेयरमैन साहब भी इसमें मुतफिक हैं और पंजाब के हमारे सदर अब्दुल्ला खान साहब भी आपके सामने मुतफिक हैं। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, जीतेगा पाकिस्तान, आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। नजरिया पाकिस्तान की बात होती है, नजरिया पाकिस्तान की ये जो तंजीम इतना बेहतरीन काम कर रही है, हज़ारों तालबा को यहाँ बुलाकर लोगों को बुलाकर उनको पाकिस्तान के बारे में नहीं बताते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो मैं इनके लिए चाहता हूँ कि भरपूर ताकि दिया गया जिस तरह काम कर रहे हैं ये इसके मुझे जाएंगे। अब मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी अच्छी लिस्ट है और मैं अब राशिद महमूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। तजुर्बाकार प्रोड्यूसर और फनकारी के वाले से फराजिफा ऐसे दोस्तों को सेलेक्ट करती है जिनका एक नाम है जो नोबेल प्राइज के हकदार है। तो तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालीम में राशिद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी कंट्रीब्यूशन, जिनकी कामयाबियों की जश्न उनकी जिंदगी में बनाई जाती है। सत्यापा आपसे हमेशा से एक रिलेशन है, नवाज़े फर्ज है हमने, लेकिन मेरा रब सिर्फ नवाजों से निजात नहीं देगा, उसकी मखलूक की केयरिंग किसी भी ह्यूमन बीइंग का रब के यहाँ सबसे पसंदीदा मकबूल है। आप वो कर लेंगे। मैं 2 मिनट का आपका जुमला पहले से ज्यादा मैं 2 मिनट में बात करूंगा। आप कीप इट अप एंड कैरी ऑन ऑल द रेस्ट, हम सब आपके साथ हैं। नजरिया पाकिस्तान मेरा मुस्तकिल यहाँ आना जाना है। मैं पाकिस्तान के किसी भी ऐसे इवेंट में आपको मुमकिन ही नहीं है ना दिखाई दी।
मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने ऑस्कर वाइल्ड, मैक्सवेल गोर्की को भी जानता हूँ, बर्ट्रैंड रसल का भी मुझे पता है, लेकिन मैं ख्वाजा फरीद से लेके शाह हुसैन को भी जानता हूँ, तो मेरे मुल्क में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं लफ्ज़ों की हुर्मत से भी आशना हूँ, मुझे लफ्ज़ों का हुनर जो है वो भी आता है। एसएम सादिक मैं समझ के आया था, मेरे इल्म में नहीं था आपकी पसीराई का आएंगे। एसएम सादिक मेरा कई दिहाइयों से दोस्त है, बड़ी लंबी चौड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस सब कॉन्टिनेंट का कोई सिंगर ऐसा नहीं होगा जिसने सादिक का नाम नहीं कहा है। और मेरे मुल्क की लिविंग लेजेंड्स जो इस वक्त हयात और जो चले गए, सबकी शनाख्त इसके किसी न किसी आइटम से। ये वो है जिसने 16 वर्ष की उम्र में पहला जो शेर कहा था कि उठे अमला दे बुढ़े ने बेड़े किसी भी तेरी जात पूछती। एक शेर में अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है इस ताद में मर्ग हमारा ये सफर जारी। इंशाल्लाह they are all committed person overseas global, ये जो मेरी उनसे भी शनासाई है, जो हमारी सरकार का डिपार्टमेंट है नए पुराने पाकिस्तान और वजीर पाकिस्तान में, उसमें भी रहेगा। तो सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहता हूँ कि इनको भरपूर तालीम में स्टेज पर तमाम मेहमान ग्रामी और स्टेज पर काबिल अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उनके घर में आपकी फ्लाइंग में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ एज ए होस्ट। गेस्ट तो आप लोग हैं, हमारे दिलों पर हमारी इज्जत, हमारी आन, हमारी शान। लेकिन आज मुझे थोड़ा एकदम हुआ कि ये क्या, यहाँ हमारे भाई ने कहा नजरिया पाकिस्तान, यहाँ तो नजरियाती समर स्कूल चल रहा है, इंटर्नशिप चल रही है, एक्सपो एजुकेशन जिसमें 95,000 लोगों ने 3 दिन एक्सपो कॉन्फ्रेंसियल एजुकेशन चल रही है। यहाँ तो भाई आप आए, मैंने सफिया से एक लिस्ट लेनी है और इंशाअल्लाह ताला आपको, क्योंकि यहाँ की मैं तो ऑनररी एक्टर मादे मिला, अब यहाँ इतनी किताबें इतना कुछ हो रहा है, क्यों ने 2 साले छप रहे हैं आप लोगों को, इसलिए सॉरी सफिया तो हमारी जान है, इसका तो बात में जिक्र करती हूँ। यहाँ तो ईवाने का इतिहास 45 के नाम जगह पे राशिद साहब सारे लोग जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि लाहौर में रहते हो, पता ही नहीं कि ये क्या चीज। यहाँ तो 350 बच्चे इस वक्त और 95 स्कूल, जिसमें एचएन कॉलेज और यहाँ दारुल शक्कर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। आप जरा आए देखें, ये आपका फ्लिपकार्ट का किसी का जाती है, यहाँ आप एंजॉय करें, यहाँ तस्वीरें, ये लोग जो पाकिस्तान बना गए हैं, इनका हर महीने जो उनका असर है हम उन पे बात करते हैं और बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए, शुक्रिया बहुत सफिया, आपने तमाम इतने अच्छे लोगों को बुलाया। लेकिन सफिया मेरी बहन है, मेरे साथ साथ हमेशा। यहाँ कभी फोन आता है कि मैं अपा वहाँ पे हूँ जनरल अस्पताल, किसी औरत की सिफारिश करें, इस कॉलेज में वहाँ गर्ल गाइड में कैंप लग रहा है। लेकिन एक बात जो मेरे इसके साथ अंडरस्टैंडिंग मुझे अभी तक नहीं, इसमें एक रूहानी ताकत है, वो क्या है मुझे अभी नहीं पता। इसलिए कि अगर अल्लाह ताला के घर के अंदर हम जैसे लोग ना अदालत में ना उस घर के अंदर चक्कर ही लगाते रहते, जब भी कहते ये कैसी अंदर चली, एक मिसपाट एक ताकत अल्लाह ताला ने अंदर लोग जाने की शर्तातियाँ ये भी साथ चली गई। अब सफिया 5 हज उसने मुअल्लम के साथ के, जब आए तो मैं पूछती थी सफिया, इसने बाकी हज पैदल जो 1 कदम 700 ने किया, इस खातून ने अकेले ही भागती चली गई। और उम्रे तो मेरा ख्याल है इसने हजारों किए होंगे, लेकिन बड़ी अच्छी माँ, बड़ी अच्छी बच्चों की तरबियत, जो बच्चे अल्लाह ताला के पास इसके लिए महल बनाने गए हैं। और जो मियाँ वो तो हमेशा कहा करते थे सफिया वो तुम्हारी टीचर है, कहना माना करो। सफिया में कहती हैं अपनी गलती माने, अखलाक हमीदा में से कभी किसी को बात की तो मैंने कहा सफिया नो,
उसके घर शाम को ये माफी मांगने चली जाती है। ये क्या है? सुफिया है कौन? जब भी कभी मैं डांटने लगूं तो मैं इसके देखती हूँ तो मुझे इसकी आंखों में आप यकीन करें रोजा रसूलुल्लाह खाना पापा नजर आता है, फिर मैं माफ कर देती हूँ। मेरी जान है सफिया जान का ये फोन आया था, मैं अब आपा वहां हूँ, तो आप लोग प्लीज ये इस कदर काबिल कदर है, इसके लिए बड़ी दुआएं दे। रोज जब रमजान है यहाँ पे थैले पड़े जिसने दिए हैं, जिस सफिया ने सबके लिए राशन दिया, फलां जगह जिस इसने लेना क्या है? कुछ भी नहीं ना। अल्लाह ताला ने दर्जा बुलंद किया, इसमें है क्या? एक रूहानी ताकत, और उसके बलबूते पर ये शाम और दिन और इसको कोई डर नहीं, खाली की खिदमत के लिए तैयार है। कोई क्या अभी मैं कोई कह दे जी बाकी चलेगी, ये चल पड़ेगी, कौन सा वजूद है इसमें? तो आप लोग इस सफिया और कहते हैं हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसी को ना। सफिया नजरिया पाकिस्तान की है, बाकियों की भी यही इंशाल्लाह रहेगी और हमारे साथ ही। और नजरिया पाकिस्तान आप तमाम लोग आए कायदे आज़म के घर में, इंशाल्लाह बार बार आए, हम आपको वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपका आमीन नासिर हो। और सफिया पे अल्लाह ताला की दुआ, ये भी जारी 19 मार्च को अल्लाह ताला हम सबको भी ले चले, तो क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर मैं बार बार आप लोगों को कैसी आई है हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह अब जो फंक्शन होगा आप तमाम लोगों को लिस्ट है मैं बच्चे से ले लूंगी, अब सब लोग आए देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। कायदे आज़म के घर को ओवरसीज जो है 1 अरब भेजते हैं, तो ये उनको वोट का भी हक है, हम लोगों से ज्यादा वोट का हक है उन्हें, क्यों नहीं? वो हमारी जान और याद करते हैं। तो आप लोगों के लिए इस पे करारदाद एक है, हाथ खड़े करें कि वोट का हक है ना उन्हें, बिल्कुल सारे लोगों को इंशाअल्लाह ताला। और बाद में किसी वक्त फिर आपसे बातें होंगी। आज के लिए क्योंकि बहुत मेहमान है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, अल्लामा इकबाल जिंदाबाद, और आप तमाम लोग जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत बेहतरीन तकरीर ने उनकी बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं परसों जब नजरिया पाकिस्तान के एक फंक्शन में यहाँ पर आया था तो मुझे डॉक्टर परवीन खान ने कहा बेटा आप कैसे हैं? तो मेरी माँ का 5 साल पहले इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद मुझे किसी ने बेटा कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 चार माँ के बारे में पेश कर रहा हूँ कि देखना हो जिसको काबे का समा, देख ले जी भर के वो खुद अपनी माँ, जिसको रोशन करने हो दोनों जहां, चूम ले वो माँ के कदमों के निशान। अब मैं जिस शख्सियत को मधु कर रहा हूँ, ये भी हमारे लिए माँ का दर्जा रखती है, माँ जैसी है। आपा सफिया की बेस्ट फ्रेंड है, मसनफा है, इस्लाम के ऊपर लिखती हैं, मोटिवेशन देती हैं। नजरिया पाकिस्तान के साथ साथ आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दर्जा भी देती हैं। उनकी किताब फलाए दारीन हालदा जमील चौधरी साहिबा से मुल्तवी शुरू से पर तशरीफ लाए। ऐसा ताल्लुक है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। मुबारक के सफिया जिनका जीना मरना दूसरों के लिए हो, अपने जाती फायदे की परवाह न करते हुए दूसरों की बेहतरी के लिए काम करती हैं। खुदा के बंदों के हकूक़ अदा करना, उनकी दिलजोई करना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, मखलूक खुदा की खिदमत करना, ये सबसे बड़ा इनका सेवा है और ये इबादत से भी अफजल है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, खुदा के आशिक तो हैं हजारों जो फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो मेरी मौजूद शख्सियतों ये एक ऐसी हस्ती हैं बड़ी खुशकिस्मत कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम ये है कि वो किसी नेक मकसद को लेकर ज़िंदगी की कठिन राहों पर चली और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गई। मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी और दरख्तानी,
तुए मुसाफिर शबे कुछ चराग बनब ना कर अपनी रात को दागे जिगर से दौड़ानी वबा लेना इल्ला तक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाज़िर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। फराज सुहेल आशिक साहब असम मुख्तलिस हैं, वो स्टेज पर आए और एसएम सादिक साहब का कलाम जो है, जो इन्होंने शायरी की हुई है, वो आपके सामने पेश करें। सादिक साहब के मुतालिक आपको कुछ थोड़ा सा मुझे टाइम बड़ा शॉर्ट है और बार बार कहा भी जा रहा है कि बहुत टाइम कम है। मैं सादिक साहब के लिए 2 लफ्ज़ बोलना चाहूँगी कि फराज साहबा ने पहले आपको बताया कि हज़ारों की तादाद में उन्होंने नातिया कलाम पेश किए और आका अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो फूल निशावर किए वो इतने अच्छे हैं कि हर दिल की आवाज़ लगती है। जो सुनता है वो कहता है कि ये मेरे दिल की सदा है जो मैं आका करीम की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। और आका करीम की बारगाह में पेश करते हुए सबसे जो अहम पॉइंट मैं आपको सर का बताना चाहती हूँ, सादिक साहब, एसएम सादिक साहब किसी से नात लिखने का 1 रुपया भी नहीं लेते। आजकल के इस दौर में जहाँ पे पैसे की इतनी रेलफेर और दौड़ भाग है, वहाँ पे एक शख्स इतना अच्छा कलाम दे के उसका मुआवजा रब से वसूल करना चाहता है, उसके लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत शुक्रिया। कलाम जो मैंने पढ़ा उनके चैनल पे मेरी हज़ारों की तादाद में सर के चैनल पे आते हैं, जो मुझे बहुत पजीराई मिली, जिनसे मुझे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफार्म दिया गया और जो मेरी पहचान बनी। मैं वो नात के चंद अशार बस पेश करूंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। राया ठहर जा मदीने वल जान वालिया, राया ठहर जा मदीने वल जान वालिया, मेरा ले जा सलाम देविया कनो पैगाम, आपकी पत्रानो कल में पढ़ान वालिया, उराया ठहर जा मदीने वल जान वालिया। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, सैयदना व मौलाना मुहम्मद। रब दी सौकिनी वारी अर्जियां पाया ने, साडियां ते अजे तक वारियां लाया ने। तू अरशां राही, तू रब दा माही, जाके रब कोलों सानू बख्शान वालिया, उराया ठहर जा मदीने वल जान वालिया। और आज में सादिक साहब का जिसमें नाम आता है वो कितना खूबसूरत एक फिक्रा है जिसके सुनते ही बंदे के ईमान ताज़ा हो जाता है। राया वे तो सादिक दे दुखड़े सुना देनी, उस दर उत्ते जाके चोलियां बिछा देनी। असी बड़े मजबूर आपियां कानू जरूर, रोके गारां विच रब नू मनाण वालिया, उराया ठहर जा मदीने वल जान वालिया। और आपसे दरख्वास्त है मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, सैयदना व मौलाना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब ने महफिल में इतने ज़बरदस्त चार चांद लगाए हैं कि अब मैं मनोवर हसन साहब से बोलते हैं कि वो आए माइक पर और वो कुछ
सफिया अम्मा के बारे में कहना चाहते हैं कि जान है और हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं जनाब नवाज रशीद साहब, प्लीज़ आप स्टेज पर गुजर आए और 2 मिनट सफिया अम्मा के बारे में। जो मेरे हयात मुझे और उसे मैं सर पे सना करूं, तेरा शुक्र भी देना हुआ था, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। तेरे लुत्फ की कोई हद नहीं, गिनूं किस तरह की अदब नहीं कोई तेरे सिवा मेरा जिसे याद तेरे सिवा करो। मैं बहुत ही आज झुकेगा तेरे आगे मेरी बसात क्या, तेरे दर पे खम रहे सब मेरा, तेरी रहमतों में गुजर मेरा। कोई भूल हो तो माफ कर, मुझे बख्श दे तो खता करो। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो माल के अब्दुल समा है, तमाम खुशियों के, राहतों के, इज्जतों के, कामयाबियों के खजाने उसी एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत में है जो बड़ा बख्शने वाला और अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। किसी जिंदगी के होठों पर कभी ये सवाल उठता है कहाँ संभाल के वो माँ को साथ करता है। कभी मैं देर से आऊं तो मेरी माँ की तरह मेरे हिस्से का वो रिस्क निकाल रखता है। मैं रोशनी में भी उसे अक्सर भूल जाता हूँ, वो अंधेरों में भी मेरा ख्याल है। मैं बेहद ममनून मशहूर सफिया इसहाक साहबा के एजाज़ में ये तकरीब है। इससे पहले कि मैं कुछ सफिया इसहाक साहबा के बारे में कुछ कहूँ, मैं उससे पहले ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी सफिया इसहाक के एजाज़ में आज की तकरीब रखी। ये ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के प्रेसिडेंट जनाब अमजद इकबाल अमजद साहब की मुबारकबाद में मुस्तहिक हैं, जिन्होंने आज आम रवायात से हटकर एक तकरीब का इनेकाद किया है। हमारे यहाँ अक्सर होता ही है कि बाद मर्द खराज तहसीन पेश किया जाता है। ये मेरे शहर का बाकी साहब आपकी कोई जरूरत, ये मेरे शहर का दस्तूर सताइश ठहरा, ये मेरे शहर का दस्तूर सताइश ठहरा, आज जो हम में नहीं है बहुत अच्छा था। सो अमजद इकबाल अमजद जहाँ मुबारकबाद की मुस्तहिक है, वहाँ मैं समझता हूँ कि हमारी आदतें भी खराब कर रहे हैं पाकिस्तानियों की। हम तो रवायती लोग हैं, इसी तरह से करते हैं, मरने के बाद खराज तहसीन भी पेश करते हैं, बड़े बड़े एजाज भी देते हैं और इल्ताबात भी देते हैं। हम लोग सच ये है कि मुनाफिकों और कदूस से करे हुए लोग हमें अपनी जिंदगी में ये तौफीक नहीं होती कि हम आगे बढ़कर अपनों से दो मोहब्बत के बोल बोलते हैं। किसी शख्स ने कहा कि मेरे दोस्तों मैं जानता हूं तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो, तुम्हें जब मेरे मरने की खबर मिलेगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरी बातों को याद कर करके उदास हो जाया करोगे, और मुझे ये भी यकीन है कि जब तुम मेरी कब्र पर आओगे तो हाथ में मोहब्बतों के चंद फूल भी लाओगे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उन फूलों में से एक फूल तो मेरी जिंदगी में मुझे दे दो। तो आज हमने दिल में गदूर जमा करके अपना सफर भी पोषण कर लिया और दिलों के फासलों को बढ़ा लिया, हत्ता कि घर में रहते हुए दो भाइयों की मुलाकात नहीं होती। हम लोगों से हंस के मिलते हैं, दांत निकाल के मिलते हैं, लेकिन जब अपनों से बात करते हैं तो आंखें निकाल के बात करते हैं। इसी चीज ने आज हरे शहर में हमें तन्हा कर दिया। ये तो पूछो तो एक एक है तन्हा सुलग रहा, पूछो तो एक एक है तन्हा सुलग रहा, इनको तो शहर शहर है मेरा। और इससे भी वाली बात तो खाली खाली जो घर था मेहमानों से भर गया, खाली खाली जो घर था मेहमानों से भर गया, उदास बैठा वो शख्स कल रात पर। हमें अपनी जिंदगियों में एक दूसरे के आंसू भी पहुंचने चाहिए।
सरों या नाक की दस्तार बांध के अपनों के झुकने का इंतजार नहीं करना चाहिए, अपनी मोहब्बतों का वालिदाना इजहार करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मुझे फलां इब्न फलां से बड़ी मोहब्बत है। आपने फरमाया कि फौरन जाओ, जाकर उसको बताओ। हम लोग इतने तंदिल तंग नजर होते हैं कि सारी जिंदगी साथ साथ रहने के बावजूद भी अपनी अकीदतों, अपनी मोहब्बतों का इजहार नहीं करते और नफरतों के इजहार में छिकड़ी देने का। तो ये बहुत खूबसूरत तकरीब, और मैं बल्कि अमजद इकबाल अहमद साहब से कहता हूँ कि चूंकि मैं रहमान फाउंडेशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, पाकिस्तान के सब वो लोग जिन्होंने इस पाकिस्तान को डिलीवर किया है, रहमान फाउंडेशन के हवाले से आपके साथ ताउन करके हम आने वाले वक्तों में भी उन सब लोगों के लिए ऐसी तकरीबें इनेकाद करेंगे जिन्होंने इस मुल्क को डिलीवर किया है और मोहब्बतों के तलबगार भी हैं और डिजर्व भी करते हैं। इसके साथ साथ मैं आखिर में इतना कहूँगा कि आपस में मोहब्बतें हम बांटें तो दोस्तों को खत्म कर दें। ये दुनिया बहुत खूबसूरत जन्नत बन जाएगी। जितनी भी नफरतें हैं वो बड़ों ने पैदा की है। मैं समझता हूँ कि ये तो बचपन हमारा अच्छा था कि जब दिल साफ थे, एक बिस्किट पे सुलह हो जाया करती थी। किसी दानिशवर ने कहा कि जब बच्चे थे तो दिल साफ थे, कपड़े गंदे होते थे, जब बड़े हुए तो कपड़े साफ हो गए, दिल गंदे हो गए। तो आज शांति ने हमें ये मौका दे रखी है कि हम एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बतों को इजहार करें, एक अपने खानदानों में भी अपने दिलों को साफ करके जिंदगी के जो वक्त बचा है, जो अयाम बचे हैं, उनको मोहब्बतों के साथ गुजारें। आखिर में खूबसूरत सा पैगाम देके, बल्कि मैं यहाँ बैठे हुए मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इनको देख के मुझे कुछ और भी याद आ रहा है। तो आखिर में मोहब्बतों का एक पैगाम दे रहा हूँ, इतने सारे मोहब्बतों के लिए जलाओ, सारी मोहब्बतों के लिए जलाओ, आपस में प्यार बांटो, नफरतें मिटाओ। तो दो लोग के तुम देखो सपने, उठो के बन जाए गैर, जो गिरे हुए हैं उन्हें उठाओ, उठा के अपने गले लगाओ, आपस में प्यार बांटो, नफरतें मिटाओ। कोई न राह में कोई कांटे, वही है रहबर जो प्यार बांटे। कोई न राह में कोई कांटे, वही है रहबर जो प्यार बांटे। जो पिछड़े हुए हैं उन्हें मिलाओ, जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाओ, आपस में प्यार बांटो, नफरतें मिटाओ। थैंक यू। ये थे नवाज़िश लोधी साहब पढ़ रहा हूँ कि फातिमा जना का अक्स हूँ, शख्सियत बेनज़ीर हूँ, आँख में वतन का परचम है, मैं कौम की तौकीर हूँ। मुझे सनफे नारे न जाने कोई, मैं आदू के लिए शमशीर हूँ, फातिमा जना का अक्स हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफिया इसाहत और मेरा दोनों का काम सिर्फ यही है कि हम लोग हर रोज एक नया बुत तराशते हैं। अगर वो खुदा बन जाए तो हम क्या करें? बात सारी है कि तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग होती है कहने के दरख्त में नहीं होती है। और सूरत हाल सारी की सारी समुद्र पार पाकिस्तानी जितने भी हैं, मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ जिन्होंने आज अपनी उस बहन को जो 40 साल जद्दा में रही और वो पाक धरती थी, पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगती रही। सहबाने आली मकतब तारीख हमें बतलाती है, तारीख हमें सिखलाती है कि इंसानों का घुमंड उन्हें जिंदा नहीं रखता। जो चीज उन्हें जिंदा रखती है वो कौम के इज्तिमाई जमीनों में उनका एहतराम और मुल्क की मानवी जिंदगी में उनका वजूद है। बड़े लोग शिकायतों को जल्द कर लेते हैं, वो कदूरतों की परवरिश नहीं करते, ताम के संग वो फेंकते हैं जो खुद इत्मीनान की दौलत से महरूम हो। वक्त की तंगदमानी मुझे मजीद खुशाई की इजाजत नहीं देती। वो सबसे दिल है बहुत और वो सबसे सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना था। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और टाइम कम है और मैं तमाम अपने दोस्तों को
कि एक मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। गजाली इफ्तिखार कमिश्नर गर्ल्स गाइड लाहौर से मुख्तसर सेफर तशरीफ लाएं और सफिया इसाक के बारे में इज़हार ख्याल करें। मैं गन गाइडिंग एसोसिएशन जैसे वाइट स्काउट्स होते हैं जिस तरह से गन गाइडिंग भी होती है, मैं उसकी लाहौर की कमिश्नर हूँ और मेरी मुलाकात वहीं पे सफिया से हुई और आज जो मुलाकात हुई है वो शायद अगर इस प्रोग्राम में मैं ना आती तो मुझे ना पता चलता कि सफिया क्या है। हम तो इसे पहले ही बहुत अच्छा मानते हैं, गाइडिंग में कोई मसला हो, कोई काम हो, कुछ हो, ये फौरन हाजिर हो जाती है और मेरे दिल में इनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन आज जो इनका इमेज वो कई हजार गुना और बढ़ गया। इतने बड़े बड़े लोगों ने जो बातें बताई, जो कुछ कहा, हमें वो बहुत कम है और मैं इस काबिल नहीं कि उसमें मज़ीद इजाफा कर सकूँ। यही बहुत है कि ये बहुत अच्छी इंसान है, बहुत प्यारी गाइड है, बहुत प्यारी दोस्त है और बहुत अच्छी इंसान है। ऐसे लोगों की अल्लाह ताला इसी तरह की सिलाई करता है। कहते हैं कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे जो आदमी हैं काम में, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है आने वाली नस्लों की। मैं इतना ही कहूँगी। अब मैं स्टेज पर वजू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो इस हाथ में तशरीफ लाई प्रोफेसर डॉक्टर खुशरा समीना साहिबा प्रिंसिपल ने कहा थी और तशरीफ ला रही है सफिया इसाक के बारे में क्या बात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सफिया इसाक साहिबा जो कि मेरी दोस्त भी है और मेरे लिए शजरे सायादार भी है। मेरे लिए क्या, वो तो लाखों लोगों के लिए शजरे सायादार है क्योंकि वो बहुत सी तंजीमों है, सियासी, रूहानी और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे जितनी भी मैं यहाँ पे गर्ल गाइड से अगर शुरू करूँ तो उसके साथ गाइड एसोसिएशन आ जाती है। उसके साथ साथ जो है वो और भी बहुत ज़्यादा ऐसी अंजुमनें हैं जिनके साथ चलती हैं और उनका काम इस तरह से एक जहन मुसलसल की तरह कर रही है कि उन्होंने कभी दिन नहीं देखा और रात नहीं देखी। वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपना तन मन धन उन्होंने इस कौम के लिए मुखलस कर दिया है। अभी उन्हें जब फातिमा जमान के हवाले से किसी ने भी उनकी ज़ात के ऊपर बात की तो मुझे वाकई महसूस हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो कि हर वक्त दूसरों के दुख दर्द में काम आने के लिए हर पल तैयार रहती है, तो उसका नाम सफिया इसाक है। जदीद दौर में नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर तरफ हर किसी को अपनी ही ज़ात आगे रखना अच्छा लगता है और धोखाधड़ी तो यहाँ आप देखें हर अगले कदम पर हमें नजर आ जाता है, हमें मिल जाता है। लेकिन सफिया इसाक जैसी शख्सियत को हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि जिन्होंने 40 साल सऊदी अरब में भी रहकर अपने मुल्क पाकिस्तान का अलम जो है वो उठाए रखा और उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो है वहाँ में भी इतने ऐसे काम किए जो कि हमेशा यादगार हैं उनके ये काम। तो उनको हम उनकी अज़मत को सलाम करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ अता करें और इसी तरह से वो काम जो है करती चली जाए और अपना नाम और अपने साथ साथ मुल्क का नाम रोशन करती जाए। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए एक बहुत ख़ास जो है वो शख्सियत है हमारी और उनके लिए हमने अपना वक्त भी दिया और अपना फल भी दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुशरा साहिबा। अब 2-3 मकरर रह गए, उसके बाद प्रोग्राम कर पाएंगे। वो मुझे याद है यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरत बात ये भी है कि साबिक़ वज़ीर पंजाब के मशहूर चौधरी
शाहिद गुजर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ बातों तालियां होनी चाहिए, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला यहाँ पर आए और महसूस उन्होंने शबर किए। उन्होंने मैं सफिया इसाक के बारे में ये चंद इशार आपको पेश कर रहा हूँ कि मैं फर्द हूँ एक आम सी, एक किस्सा है ना तमाम सी, ना लहजा बेमिसाल है, ना बात में कमाल है, हूँ देखने में आम सी, अदासियों की शाम सी, जैसे इक़्तिदार हूँ मुझसे बेनियाज हूँ, न मैं बीनू से रब्त है, न शोर तुम का जब्त है, न रंज हूँ न फकीर हूँ, सस्सी हूँ न ईद हूँ, मैं पैकरे अखलास हूँ, वफात व आस हूँ, मैं शख्स खुद शनास हूँ, तुम ही करो फैसला, मैं फर्द हूँ एक आम सी या फिर बहुत ही खास हूँ। तो आपने फैसला सुना दिया है, सफिया साहिबा बहुत खास है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की जान है और पाकिस्तान की शान है। अब मैं बैरिस्टर नरगिस खान से मुतमिस हूँ, नहीं खान, असल में 3-4 होते मुझे फील करने में मुझे लगती है मैं रह जाता हूँ, तो बैरिस्टर साहब के लिए भरपूर तालियां। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बैरिस्टर नरगिस नानी। तो आज की खूबसूरत ये जो तकरीब है जनाब, और इसमें जो आज की पर्सनैलिटी ऑफ द डे मैडम सफिया इसाक और स्टेज पे बैठे हुए सारे मेरे भाई, मेरे बहुत अच्छे कुलीग, उनमें खासतौर पर जिनको मैं ज़्यादा जानती हूँ वो अली बद्री साहब हैं और विकी गुजर साहब हैं, और आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत सलाम। और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आप ये देखिए कि आप उनकी खिदमत का आज इतराफ़ हो रहा है, जो कि वाकई डिजर्व करती थी कि उनकी खिदमत का इतराफ़ हो। वो एक, मैं मैडम को हमेशा मैडम को मैं वर्क करते हुए देखती हूँ और मैंने ये देखा है कि ये ट्रू वर्कर है। ट्रू वर्कर की हमेशा ये पहचान होती है, कभी वो दिन रात सुबह दोपहर गर्मी सर्दी कभी भी देखता और वो अपना काम करता जाता है, और मैडम यकीनन उन्हीं वर्कर्स में से और ट्रू वर्कर में मैडम फॉल करती है। तो इसी तरह साथ साथ ये है कि अगर और भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पॉलिटिक्स में काम किए या अदरवाइज सोशल वर्क किया, उनका भी ये राइट बनता है कि ये एक तहरीक भी मिलेगी दोस्तों को कि जैसे मैडम के लिए हमारा खूबसूरत ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, तो उन दोस्तों के लिए भी अरेंज किया जाए। इससे हौसला अफजाई होती है, लोगों को एक नई मोटिवेशन मिलती है और दूसरों को इंसान इंस्पिरेट करता है कि आप भी ये सारे काम कीजिए, अच्छा लगता है ये सारा कुछ। चंद थोड़े से अशार 1 मिनट मुझे दिया गया, वैसे पूरा हुआ नहीं। अहमद फराज ने बड़े खूबसूरत अशार कहे हैं, और वो सिर्फ कोई पोइट्री के हवाले से नहीं है कि अगर कोई पोइट्री करेगा तो वही जो भी हमारा दोस्त खूबसूरत बात करेगा, अच्छी बात करेगा, लोगों के लिए उसके फायदे की बात करेगा, वो सब इसमें फॉल करते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। और अगला जुमला इन सब स्टेज पे बैठे हुए सारे सामने बैठे हुए दोस्तों के लिए कि सुना है बोले तो बातों से फूट झटके हैं, सुना है बोले तो बातों से फूट झटके हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और फिर ये है कि सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है उसको भी है शेर और शायरी से शगफ, सो हम भी वो से अपने हुनर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैंने मैडम के लिए चंद अल्फाज कहे और मेरे दोस्तों ने मुझे ये स्टेज दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ और वादे खुदा की एक ही मिनट में सब पूरा किया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक बात बताऊँ कि मेरा प्रोग्राम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आपको शनाज आके सफिया के बारे में पूछा गया, तो आपकी भरपूर तालीम की तजदीद लानी है। अच्छा, आँख खराब है, बात कर रही है, अब मैं 1 मिनट के लिए ये नहीं है मैडम, ये नहीं है ये मैडम, ये मेरी बहन जो अल्लाह ताला से खुश रखे, क्योंकि जिसकी तारीफें खत्म नहीं हो सकती।
क्योंकि हम लोग सिर्फ अपना वो बता रहे हैं, लेकिन वो जो है ना वो अल्लाह ही जानता है। इसलिए सॉरी मेरे से आगे के लिए बोला नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं वो शोभा खवातीन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस पर्सन, समाजी कारकुन और माशरे में नतीजे रखने वाली, लोगों के लिए काम करने वाली एक ऐसी हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है, आयशा फरूकी। मैं आपसे बोलूँ में 2 मिनट के लिए आप इस अपने साथ के बारे में को मैं कुछ अर्से पहले दी हूँ और जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल ऑर्डर और हर बंदे के लिए आउट ऑफ दी वे जाना है और बहुत पॉजिटिव खातून है। मैं तो दिन और रात जो है वेल्फेयर के काम भी करती हूँ, चैम्बर्स के साथ भी कनेक्टेड हूँ, बिजनेस फोरम में भी कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने सफिया जैसी औरत नहीं देखी। हमारे वुमेन शुगर की जितनी भी खबर कि माशाल्लाह बेहतरीन इनका किरदार है सोसाइटी के अंदर। बावरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और हमारी भी शोभा खवातीन की वाइस प्रेसिडेंट है। आपकी भरपूर तारीफ में फातिमा दीवान से लोग मौजूद हैं। और पहले तो मैं नज़रिया पाकिस्तान की जगह के ऊपर खड़ी हुई कि जो जहाँ से पाकिस्तान की यहाँ ये मैंने फर्स्ट टाइम की जगह देखी है एंड आई एम अमेज्ड यहाँ पर कितने बड़े बड़े प्रोफेसर आ जाते हैं। सफिया से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद मैं भूल गई ऐसे काफ़ी लोगों को जिनको मैं जानती हूँ, जिनका नाम था पर नाम थोड़े। सफिया को मिलने के बाद सफिया की आन भी देखी, शान भी देखी, हैरान हो गई ये सुन के किस खातून ने किस हज की और उसके बाद इंटरेस्ट में उनकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन थी और फिर जिस जगह पर मैं उनका नाम देखती थी उस जगह पर लेती थी सफिया सफिया सफिया। सुबह से लेकर शाम तक एक औरत भाग रही है बिना सोचे समझे कि मेरे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। सिर्फ वो छोटी सी बात, वो जैसे कि मैंने अभी किसी के मुँह से सुना कि वो पूरी बात भी नहीं सुनती, वो बात थोड़ी सी सुनती है और वो चल पड़ती है। और हम लोगों के अंदर भी उनको देख के बहुत एक जुस्तजू जागी कि नहीं हम भी कुछ ना कुछ कर जाए। तो सफिया ने हमें सीखने का भी मौका दिया और जब हमारे सामने कोई ऐसा आता है सफिया जैसा किरदार तो हमारी भी कोशिश हो रही है 100% नहीं तो 10% कुछ ना कुछ तो करना है। तो इंशाल्लाह अब हम इनकी देखा देखी इनके नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे और सबसे बेहतरीन बात ये है कि इनकी ज़िंदगी में ही इनको सराहा गया जो कि इनको देख के खुश भी हैं और ये बहुत बड़ी काबिश है इनके लिए माशाल्लाह। और अल्लाह इनका साया हम सब हम के ऊपर कायम रखे। और सफिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ताजपोशी हुई और उसकी वजह से हम लोग भी पुस्तक हो गए कि हम भी अब आपके नक्शे कदम के ऊपर चल के इंशाल्लाह अपना नाम और मुकाम बनाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी तकरीब के और वाइस प्रेसिडेंट सिजाद चचा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हाजीपुर के आर्टिस्ट हैं। आने वाले 1-2 महीनों में 3-4 फिल्में रिलीज हो रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज ग्लोबल के और ISPR में एक ड्रामा कर रहे हैं जिसमें ये ब्रिगेडियर का रोल अदा कर रहे हैं। तो आपकी भरपूर तारीफ है। ये भी सफिया आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है तो सिजाद चचा साहब। के बारे में कुछ हस्तियाँ हैं जो सदियों में पैदा होती हैं, तो यही कहा जाएगा कि मैडम सफिया हैं जो कि सदियों में पैदा होती हैं। पाकिस्तान की ये बाइसिकल है और पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है और पाकिस्तान की यंग जनरेशन और जो हम हैं उनके लिए एक सरमाया इफ्तार है। वो भी के नक्शे कदम पे चल के ये बताएं कि जो सनफे जादू है वो सनफे आहम है, वो बहुत कुछ कर सकती है अगर उसका इरादा पुख्ता हो। थैंक यू। पाकिस्तान की इस बिल्डिंग में काम करना शुरू कर दिया क्योंकि इसलिए पाकिस्तान की तंजीम की सोचने में बानी थी, वहाँ भी हमने उसका सही बुनियाद रखा। पाकिस्तान के बारे में बताया। जब मैं इनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने मुझे बड़ी एक अच्छी बात बताई कि चारों सूबों से जब स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए थे तो एक छोटा स्टूडेंट था जिसका तलक बलूचिस्तान में था, जिसका नाम मनव्वर हसन काकर था। इन्होंने उसको अपना बेटा बना दिया और आज तक उनके बेटे हैं
अब वो पंजाब यूनिवर्सिटी से बालू तस्वीर हो चुके हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं। तो उनकी एक लिखी हुई नज़म जो है वो मैंने तलाश कर ली है। मैं इनके ऊपर तहकीक कर रहा था कि सभी आपका के क्या कारनामे हैं, उनकी एक नज़म मिली। और नज़म मैं काकड़ साहब की इजाज़त से पेश कर रहा हूँ कि इन्होंने सफिया इसहाक साहिबा के बारे में अपनी लीडर, अपनी रहनुमा और अपनी माँ समझते हुए ये अल्फाज पेश किए जो आपको पेश कर रहा हूँ कि इस एजाज की हकदार है तुम अफकारे मादरे प्रचार है। पाक धरती की हर खिदमत के लिए ममदन हर वक्त तैयार है तू। अदुए बदन की सरकोबी के लिए शबाना रोज पैरादार है तू। नजरियाती सरदार की हिफाजत के वास्ते पहले पुरअज़म बेदार है तू। गवाही मनवर बस यही है सरापा इक़्तिदार है। बात आगे नहीं बढ़ मनवर काकड़ साहब जो है ये सभी आपस से वादा से बढ़ के प्यार करते हैं और अपने मनवर काकड़ साहब को 1 मिनट के लिए माइक पे बुलाएं। मनवर काकड़ साहब को आपने जब स्टेज पर बुलाना है तो आपकी तालीम की बात बताए कि एक बेटा अपनी बात से थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक्त की नज़ाकत का मुझे एहसास है, अगरचे मैं समझता हूँ कि वक्त बलिहाज आबादी नहीं बल्कि बलिहाज रकबा मिलना चाहिए, ठीक है। और मोहतरमा सफिया इसहाक साहिबा लाहौर में हमारी आमद के साथ भी जिस आज़ीम हस्ती ने हमारा हाथ थामा और लाहौर की सैर करवाई और उसके बाद एक नज़रियाती इदारे नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट, ये हमारा मुहसिन इदारा है। आप मुझे तो यहाँ ये सुनकर अपने लिए सआदत और खुशी महसूस हुई कि मैं यहाँ बहुत पहले से इस इदारे के साथ वाबस्ता हूँ। यहाँ करीब करीब के लोग जो है वो इस सआदत से महरूम है। इस इदारे के साथ अपना ताल्लुक बढ़ाइए और इसी इदारे की तो मैं मेरी अम्मा के एजाज़ में यहाँ ये सब कुछ इनेकाद हो रहा है। यहाँ उसके बेटे मकान साहिब मौजूद नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि मैं मौजूद हूँ इंशाअल्लाह। आप हुक्म करें, हमें हर वक्त हाजिर पाएंगी। हम सरहदात के कायल नहीं है, कहाँ बलूचिस्तान और कहाँ लाहौर, मगर तहल्लुक, शफ़क़त, इखलास और हमाजहत शख्सियत हमने किसी को पाया है। मैं बैठा हुआ था तो आखिर में आकर गुफ्तगू का मौका मिला है। बहुत मुश्किल है आखिर में बात रखना भी, मगर जिसने बात रखी मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। रब्बे रहमान मोहतरमा सफिया इसहाक साहिबा और इन जैसी हमारी दिक्कत इंतहाई आज़ीम हस्तियाँ डॉक्टर परवीन खान साहब, मोहतरमा खालिदा जमील साहिबा और इन जैसी हमारी दिगर यहाँ पर इस इदारे में आज़ीम हस्तियाँ आती हैं और मौजूद रहती है। अल्लाह ताला ये शफीक साहिब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हमारे सरों पर तादेर दायम कायम रखे। रब्बे रहमान पाकिस्तान को सलामत रखे और हम सब का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत के नाम पे जितने करीब है उनको माइक दूंगा, लेकिन माइक देने से पहले आप तालीम की आवाज़ भरपूर तरीके से आनी चाहिए ताकि उनको एहसास हो। जब मैं शुरुआत कर रहा था तो इनकी बातों से मुतासर होकर मैंने 2-4 शेर उसमें देखे जो इनकी ख्यालात ही थे कि दिन निकले थे हंसना चाहिए, दिन निकले थे हंसना चाहिए, भूलना माकूम हंसना चाहिए। दिन निकले थे हंसना चाहिए, भूलना माकूम हंसना चाहिए, आसे पासे खुशबू खराब के अपना आप ही दसना चाहिए। सफिया साहिबा ने अपना शहर, अपनी खुशबू, अपनी खुदा वाली जिंदगी, अपनी खूबसूरत जिंदगी डाल आज असी सारे इकट्ठे हुए हैं इसे प्यार मोहब्बत नाल बहुत सारी गल्लां ने मैं सफिया साहिबा सब पासे करना चाहता सी, वो सारी मदद नहीं कर और मेरे को तो कोई लफाज नहीं रही कि मैं चाहना कि डायरेक्ट तो मैं सफिया साहिबा
हवाले कर दिया। लेकिन मैं दसना चाहता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोडियम की प्रेसिडेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की चेयरपर्सन, नजरिया पाकिस्तान की गवर्नर कन्वीनर और पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव मेंबर और पाकिस्तान इन इंटरफेस हार्मनी की चेयरपर्सन, इतने अजाज़ात, इतनी लंबी लिस्ट है तो उसको मैं यहाँ बयान करूँ तो शामिल। इनको मादरे जन्नत अवार्ड गोल्ड अवार्ड भी मिला, एक अवार्ड उनके हस्बैंड को मिला था, वो इतना तारीखी है कि 50 तोले सोने का एक अवार्ड जो है उन्होंने बनाकर इनके हस्बैंड को पेश किया था। और हर कामयाब मर्द के पीछे एक उनका हाथ होता है। तो आज अब एक बार मैं इजाफा करना चाहता हूँ, मुझे बताया गया था कि इतना ज़्यादा इजाफा नहीं करना। लिबरल साइंटिस्ट की जो हमारी टीम थी पाकिस्तान की, उनके टीम के एक आधा मेंबर जो थे मोहम्मद इसाक साहब थे, जो उनके हस्बैंड थे, और उनकी जितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, आज हमें एटमी ताकत लाने का अहम किरदार अदा किया, उनके पीछे भी सफिया साहब का हाथ था। अगर अच्छी ड्यूटी एक शाह ड्यूटी हो तो वहाँ की तरक्की के लिए बायसे रहमत साहब होती है। तो सफिया साहब के मरहूम तालीम में माइक के हवाले कर रहा हूँ। मेरे प्यारे अजीजुल कदर स्टेज पे बैठी हुई शख्सियात और मेरे सामने बैठी हुई मेरी हर दिल अजीज शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी मोहब्बत में सरशार होकर सब आए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी बहुत सारे लोग नहीं बोले, जिनमें हमारी अदरा चौधरी है, हमारी नाजिया भट्ट है और लाइला उमर है, नजमा बिलाल है और पीछे मेरी बहन फौजिया चीमा है। ये मेरी इतनी प्यारी दोस्तें हैं कि इनका नाम बोलना भी एक किस्म का बहुत बड़ा खला है। मैं इनकी तरफ से भी इनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ, ये भी मेरी बहुत बड़ी कदरदान है। इनके लिए भरपूर तालियां होंगी। जी, तो मुझे तो ये दावा है कि मैं कोई शायरा या अदीबा नहीं हूँ, ना खुशफहमी है कि मैं हर मौजू पर खामा फसाई कर सकती हूँ, मगर ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती। सकरात के इस ग्राम माया जुमले को मैंने हिफ्ज़े जहां बना रखा है। मुझे अच्छे शायरों, अदीबों, इंशा परदाजों, मिजान निगारों और अफसाना निगारों की अच्छी तहरीरों से जनून की हद से आगे मोहब्बत है। ये मोहब्बत मुझे नज़रिए पाकिस्तान तक ले आई। मैं नज़रिया पाकिस्तान में आज भी एक तालिबा की हैसियत रखती हूँ। अफकारे कायद-ए-आज़म, अफकारे इलामा इकबाल और फरमूदात मोहतरमा फातिमा जिन्ना की प्रचारण। इलामा इकबाल के जबरस्ताने इल्म की कोशाचीन हूँ। आज मैं आप सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज को बेमाया को हमादोश तरह माया कर दिया। मैं मशकूर हूँ आप सब की अपने खानदानी पस मंजर के लिहाज से नोहे इंसानी की खिदमत करना और दुखी दिलों की गम बांटना मुझे हिस्सा में मिला है। समाजी खिदमत के मैदान में मैं खुद को कदरे मसरूफ रखना अच्छा लगता है और इस राह पर गामजन होकर दिली खुशी मिलती है। मैं अपने काबिल फ़ख्र शरीके हयात डॉक्टर मोहम्मद इसाक की कदरदान हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज को दम दम हौसला दिया। बानिए पाकिस्तान हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के सियासी तसव्वुरात इस्लामी इक़्तिदार से इबारत फरमादार के अलंबरदार जनाब वजीर निज़ामी से मेरा नज़रियाती रिश्ता 1985 में इस्तवार हुआ था। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रचारक
और पक्के और सच्चे मुस्लिम लीगी पाकिस्तानी थे। इनकी रहनुमाई मुझे कदम कदम शाहिद रशीद भाई की शफकत भी शामिल रही। डॉक्टर रफीक साहब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर परवीन खान, खालिदा जमील, बेगम महनाज रफ़ी से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और इनसे रहनुमाई की। आज हम मियां फारूक अल्ताफ की रहनुमाई में फ़ख्र महसूस करते हैं कि इस अदारे से वाबस्ता तमाम अकाबरीन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, जिनमें जनाब नहीद गिल साहब जनरल सेक्रेटरी, सैफुल्लाह चौधरी डिप्टी सेक्रेटरी नदिया पाकिस्तान, उस्मान चौधरी डिप्टी सेक्रेटरी तहरीके कारकुनान काबिल जिक्र हैं। तो मैं आज फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे ये जो बेस है इसी में मेरी आज ये गुज़राई हुई है। आप लोगों ने ग्रामीण खिदमत का जो एक यहाँ पे प्रोग्राम किया है, मैं पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन की बहुत मशहूर हूँ कि जिनको मेरा ख्याल आया और इन्होंने ये पहला कदम जो रखा है, तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ फरादीबा जैसी दोस्तें मेरे साथ नहीं तो फरादीबा के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी बहन ने हर कदम पे मेरी रहनुमाई की है। जहाँ मैं गलत होती हूँ या जहाँ मैं बहक जाती हूँ तो मुझे वहाँ से वो फौरन उठा लेती है। मैं पिला के गिराना तो सबको आता है, मैं पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। तो मेरी फराम मुझे हमेशा गिरती हुई को थाम लेती है। पिछले 30-35 सालों से इसका मेरा रिश्ता चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अब मैं प्रोग्राम की वाइंडअप स्टेज पे पहुंच गए हैं। हम लोग कुछ शील्ड तो कुछ गिफ्ट वगैरह भी देने हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि SM सादिक साहब जो आज अच्छा एक बात और मैं भूल गई आखिर में, मैं पाकिस्तान ओवर कमीशन ग्लोबल के जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बैठे हुए हैं, अमजद साहब, अमजद इकबाल अमजद साहब और प्रिंस इकबाल साहब और मेरे भाई जो इमरान साहब हैं और साथ साहब हैं, बनान साहब हैं, ये सब की मैं बहुत मशहूर हूँ। जितने मुझे नहीं नाम आते उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे लिए उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनकार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अदील भट्टी चूंकि ये भी मेरा एक बेटा है, तो इसने भी मेरे साथ बहुत लंबा सफर किया हुआ है समाजी खिदमत के हवाले से। वैसे तो माशाल्लाह एक बड़ी मारूफ शख्सियत है, कोई भी प्रोग्राम करवाने के लिए फख्र महसूस करते हैं कि ये टाइम ही नहीं देते। आज जो इन्होंने मेरे साथ इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए ऐसा शानदार तारीखी मकाला लिखा है कि मेरी सारा कर्ज अदा हो गया है कौसों कलाम का। फिर तो मेरे साथ बैठे हैं मेरे बहुत ही रूहानी भाई, बहुत मुक़्तदर अजीम इज़्ज़तुल मुकाम SM सादिक साहब, इनके लिए तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी खुद नाचीज़ जैसी कि इस महफिल में चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं। इनका भी मैं बहुत सलाम पेश करती हूँ, क़ीदत बरा सलाम। अब मैं माइक जो है अपने चीफ गेस्ट के हवाले से करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज की प्रोग्राम की शान कैसी नौयत की हो, गज़ल हो, रस्मिया हो, तरबिया हो या मर्सिया हो, इसमें अलग तरीके से जान पड़ती है। खूबसूरत असारे से वो है, कन्हैया इसे निखार देता है, मौजू अल्फाज और रोकी तरकीब इसे मुख्तलिफ बना देती है, बहर इसमें नगमगमी पैदा कर देती है, जानदार काफिया इसे चली कमान बना देता है। SM सादिक साहब में जितना जोरे कलम था, उठते इंशा थी, रनाइए ख्याल थी, ताकते लसानी थी,
सलीका इजहार था, सरमाया लुगत था, अंदाज़े बयान था और कुदरत कलाम थी। सबको 60,000 गज़लों, नज़्मों, गीतों, नातों में हम तक पहुँचाया। मैं अपनी तनवीर की तरफ से और चड्ढा साहब, इन पूरी टीम की तरफ से मैं वुमेन विंग की तरफ से इनका इंतहाई मशकूर हूँ, इनको खैर तस्लीम पेश करता हूँ। जितनी बेहतरीन इन्होंने शायरी दी, जितने गीत गाने वाले होते हैं उनको अच्छा शायर ना मिले तो उनकी आवाज़ का जादू नहीं चल सकता। अच्छे शायर की वजह से एक अच्छा गुलकार आप तक पहुँचता है। राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान वगैरह जो हैं हिंदुस्तान में जब वो गज़लें गाते हैं वो लोग इससे ज़्यादा इस बात को समझते हैं। तो एस.एम. सादिक साहब का जब नाम आता है वहाँ पे तो पूरे पाकिस्तान का नाम बुलंद होता है। शायद यहाँ पर बैठे हुए हमारे दोस्त हैं, देर से पहुँचे हैं, वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि एस.एम. सादिक साहब ऐड हाज़िर के सबसे बड़े शायर हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी सफिया आपा के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनने का उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। तो मैं माइक उनके हवाले करता हूँ, अब वो आपसे बात करेंगे। थैंक यू। ये 2-4 दिन की मुलाकात में मुझे ऐसे लगा कि जैसे हमारा कुछ 100 साल का रिश्ता है। तो अब ये हुआ है कि मेरी कुछ तबीयत ऐसा वक्त मैं अपनी ज़िंदगी पिछली भूल गया था ये 3 दिन पहले। तो इनको नहीं पता था, तो मैंने फिर बाजी दीपा से बात की कि मैं तो मुझे तो पता ही नहीं आपका प्रोग्राम कब है। तो आज मेरी तबीयत कुछ थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन मैं जांच पे था, अल्लाह ने आप सबके रूबरू मुझे करना था। तो मेरी खुशबख्ती है कि आज मैं आप सबके सामने हूँ। आप मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। छोटी छोटी चंद बातें मैं राइटरों के बारे में बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारा शेर अच्छा नहीं होता, हमारा कलाम कोई पसंद नहीं करता। शायरी जो होती है ना, एक लहाव होता है और ये अपने रब से बंदे का डायरेक्ट तलब होता है। इसमें कोई बंदा दूसरा शामिल ही नहीं हो सकता। आपको सुनकर हैरानी भी होगी कि मैंने इस समझ लें कि 40 साल हो गए, 4 सदियाँ हो गई मुझे यह काम करते हुए। मैं वो उस वक्त आदमी हूँ कि जिसको अस्ताद में ही बड़े बड़े उस्ताद का कलाम मिला। मेरे कलाम को गुलाम अली खान साहब ने रूल लै गया दिलदा जानी के दोस्त का सुना पिया, ऐ बैठी हूँ प्यार तेरा आया मैं नाचते नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब मेरी उम्र 14.5 साल थी तो उसे हमला के होंगे में मिले किसी भी तेरी साथ हुए। ये कलाम मैंने लिखा। इसके अलावा हिंदू पाक में मेरे तकरीबन 15,000 से ज़्यादा गीत गाए गए। आज के दौर में किसी शायर को 200 गीत लिखने में भी पूरी आधी जिंदगी लग जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलेर मंदी अभी तो जिंदा है साहब करवट करवट जन्नत नाम से करे, जन्नत नाम से अल्लाह उनके अपना साया रखे, करवट करवट उन पे अपना साया रखे। हाँ, अल्लाह के बंदे हैं वो। उन्होंने एक, मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक इसी तरह एक बिल्डिंग बनाई हुई है जिसमें एक रास्ता उसका मस्जिद जैसा है, एक रास्ता मंदिर जैसा है, एक रास्ता जो है वो हाँ, तो ये चारों मस्जिदों को उसने इकट्ठा करके और वो 500 से ज्यादा लोगों को दिन रात को खाना मिल जाता है और ये सिलसिला 30 दिन तक चलता है। ये कभी किसी बंदे ने नहीं कहा। तो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो मैंने उनके 15 कलाम 1 घंटे में लिखे। वो कहता है मैंने ऐसा बंदा ही नहीं देखा। इसके अलावा और बातों में कहना पाया होगा तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको कुछ चंद नातिया अशार और सूफियाना अशार मैं सुनाऊँ। फिर पता नहीं जिंदगी में मौका मिलना एक हम दोबारा इकट्ठे होंगे अपने जदों आका दी मक्के विच हुई आमद, जदों आका दी मक्के विच हुई आमद, किला कुफर दा जड़ा तो ही ले आए।
और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँ कि मैंने 12 साल हो गए गीत लिखने छोड़ दिए। गीत भी मेरे साफ सुथरे थे। मैंने सोचा कि दे गया सुगता सुखमनी ना लै गया, अखियां नूं चैन ना आवे, जे तू रब नूं मनाउणा मेरे यार नूं मना, तस्वीर एक एक दाने दे यार दा दिल पकाउंदा रहो। मतलब ये गीत मेरे को ऐसे नहीं थे कि वो सुनने के काबिल नहीं थे, लेकिन मेरे दिल से जब मैं पहली दफ़ा आज से 22 साल पहले मैं सरकार के रोजे पर गया, जब मेरी पहली नजर पड़ी तो एक नात मैंने लिखी, हजूआं नाल गुसल दियां सरकार दे बेड़े, और उस रात के मैंने 52 शेर लिखे और 52 के 52 ही लोग भाई आगे से हट जाओ। वो तकरीबन जितने पाकिस्तान के बल्कि हिंदू पाक के जो नाम सुनाए उन्होंने भी वो मेरा कलाम पढ़ा और वो इतना मशहूर हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैं दूसरी दफा जब गया तो फिर मेरे हाथ में आबे ज़मज़म था, तो फिर मैं कह रहा था कि आका मेरी आँखें मदीने में जाए। सुभान अल्लाह। वो नात पूरी दुनिया में हिट हुई और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पर मैंने 200 नात बैठ के लिखी। मैं दसा की आका दे, पहली बात को मैं टोक रहा हूँ, मैं दसा की आका दे रोजे का मंजर मैं दुनिया की जनता दे देखे नजारे, दिन रात देते फरिश्ते सलामी ते करदे गुलामी दे अर्शां दे तारे। सुभान अल्लाह। ते जदों मक्के विच आका दी होई आ किला कुफर दा जड़ा तो ही लिया है ते कसम रब दी बेड़ा इस्लाम वाला मेरे आका दे हत्थां ते टिके आए ते किसे नबी नूं मिलिया नहीं वो रुतबा जो सरकार नूं मिलिया है। इको फुल नबूवत दे गुलशन दे विच सादत आमना दे वेले किया। सुभान अल्लाह। ते चंद मैं आपको सूफियाना कलाम दूंगा। भाई पीछे आ जाओ यार। बिल्कुल ये ताज़ा कलाम है। सुबह उठ के रोज दुआ मंगा, मैनू जरा तवज्जो चाहिए थोड़ी जी, फिर मजा आएगा सुनन दा ते मैनू सुनाम कि सुबह उठ के रोज दुआ मंगा, मैनू होवे मदीने चो दान मिट्टी ते बड़े विच मदीने दे लहक मेरी होवे तैबा दे विच मेरी जान मिट्टी ते मेरे आका दे लगे ने कदम जिथे उस थां तो सारे उठान मिट्टी। एहो हसरत सादत दे दिल दी है, आशिक आका दे मेरे ते पाम। सुभान अल्लाह। सारे मिट्टी दे बने, सारी मिट्टी दी होई, सारे मिट्टी दे बने इंसान फिरदे रोज मिट्टी नूं करे सलाम मिट्टी। लखा आए ते लखा ही टुट गए, कोई सुबह मिट्टी कोई शाम मिट्टी। जे तू एकदा होके ना मरे, जे तू एकदा होके ना मरे हो तेरा अगे नहीं लगना दाम मिट्टी ते जिंद आका दे इश्क दे विच सादत तेरा वजूद ही होगा। इस मिट्टी ते आकर के क्यों टुरना है, इस मिट्टी ते आकर के क्यों टुरना है, हो जानी है तेरी ये शान मिट्टी। सुभान अल्लाह। जदों मौत दी नींदरे सोएगा तू लोकां दे नहीं तेरे ते तान मिट्टी। इस मिट्टी दे काम नहीं जानदा इहने कीते ने लखां इंसान मिट्टी ते जिन्ना यारां ते करदा सहमान सादत बुकां पर तेरे ते पाम। ये देखो मेरे ताजे शेर ने, ये बुक मेरी नहीं आई है, हमसे आपको मिल सकती है। ये रोज अगर तो इसलिए बंदा दुनिया तो रुखसत होता है ते फिर उन्होंने मार के नवाते हैं। मैं बाल साहब को सुंदर कि मार के नवाओ शायद इन्हें गुनाह करते हैं। रोज अगर तो मिट्टी का बनया मारे लचकारे पई अज मिट्टी तेरे उत्ते भी मिट्टी ने छां की, तेरे थल्ले भी गई सच मिट्टी ते बूहे अखां दे मार के टुर चले हैं। जाके वेख नवी रज मिट्टी सादत खैर दे नाल तू जाई इंशाअल्लाह ओथे रख लवे तेरी रज ते मिट्टी पा के टुरनगे जदों सारे पिछों करेगी हाल पुकार मिट्टी तेरे यारा भी मुड़ के देखना नहीं बुक पा के तेरे ते चार मिट्टी ते इस जग दा साथ सी इथों तिकट अज हो गए सब दा प्यार मिट्टी। बंदा आप ते हुंदा है मिट्टी सादे तेरा हुंदा नहीं कदे करदार मिट्टी ते बंदियां को अपनी औकात को पहचान ले, बंदियां अपनी औकात को पहचान ले, कबरां दी उस काली रात को पहचान ले ते जिन्हां विच टुरदा सैकड़ों हिट तन के देखते नूं लै चले अज जांजी बन के उठ जरा ला रिया बरात नूं पहचान ले, कबरां दी उस काली रात को ते दुनिया ते तेरे जोगा कुछ भी ना रहना है, दुनिया ते तेरे जोगा कुछ भी ना रहना है। एक को तेनू कफन दा टोटा एक पैना है ते सादत औलाद पिछों पानियां ने भंडियां
फिर तेरे माल दियां पैड़ियां ते बड़ियां अजे वेले ही अपनी गुजात नूं पछाण लै कबरां दी उस काली रात नूं पछाण ते ला के बड़ा खूबसूरत शेर है कि ला के उदार तेरा तेरे यार चले नी और मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी तेरी ये औकात सी औकात नूं पछाण लै कबरां दी उस काली रात अब खाना ना होया नसीब तेनू तेरे हत्थां ते बूटे ते लाए रह गए औखे वेले तू जदों आवाज मारी बड़ी दूर मां पिओ जाए ते जिन्हां रुखां ते पत्थर झड़ जांदे उन्हां कोल ना कदे भी साए रह गए ते दिन हशर ते होवेगी कुछ साधक एक दिन के भूखे उठाए रहे दिन हशर ते होवेगी कुछ साधक एक दिन के भूखे हम साए रह गए आसा मेरिया रेत दी मुठ वांगू हथों खिरदियां 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 की दसा मैं अखां जग दियां मेरे वेंदियां वेंदियां फिर गईयां ते कुछ ऐसी शेर मेरी तकबीर थी तो नाम जो एक मैंने याद नहीं आ रहा ते बहरहाल हो गया मेरी ना कुछ ठीक नहीं पाकिस्तान ओवरसीज ग्लोबल की तरफ से सर सामने देखिएगा सर सामने और कैमरा आ रहा पीछे देखिए मैम इधर देखिएगा जरा सामने देखिएगा सर बुला रहे सामने सर सामने साथी सर सामने देखिएगा मैम सामने देखिएगा भाई ये भी तो आगे खड़े हैं ना इसलिए क्या पीछे कर लो भाई चल ठीक है आगे बाइक पे सर प्लीज चलें सर बिलाल चला जा जी हो गया